बीते दिनों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। बड़ा सवाल ये भी हुआ कि जब जो आतंकवादी दूसरे देश से आए थे यानी कि पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने बाकायदा जात पूछी, धर्म पूछा और उसके बाद जब उनको लगा तो उन्होंने कपड़े उतरा, उसके बाद उन्होंने गोलियों से 28 लोगों को भून दिया। ऐसे में लगातार विरोध चल रहा है देश में कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको बाहर भेजा जाए और केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की कि जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। मगर अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर, जो कि बीते साल पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा रह रही थी, वो पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, कोई वैध लाइसेंस नहीं है। ऐसे में लगातार हम देख रहे थे जो गीता भाटी है रबुपुरा कि वो लगातार इसका विरोध कर रही थी कि चाहे सीमा हैदर हो चाहे कोई भी हो, देश का जो कानून है सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो उसके साथ सहानुभूति है या वो माँ बन गई है तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। भाटी जी, लगातार देखिए एक दुखद हादसा हुआ, पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 28 लोगों की उसमें जान चली गई, उसमें धर्म पूछा, गोली मार दी गई, देश में विरोध चल रहा है और एक ही गुस्सा फूट रहा है कि पाकिस्तान का खात्मा करो। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में रह रहे थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है और कुछ लोग जा भी रहे हैं। ऐसे में सीमा हैदर अभी भी भारत रह रही है, बच्चे की बात कर रही है, तबीयत खराब की बात कर रही है और वकील साहब कह रहे हैं कि काफ़ी क्रिटिकल हालत है। क्या लगता है ऐसे में आपका विरोध जायज़ है कि अभी भेजना ज़रूरी है? तो वो कौन से हॉस्पिटल में है ये तो बताएं, मैं तो खुद देखने जाऊंगी। सहानुभूति, मरीज के साथ सहानुभूति होती है। अगर वो बीमार है और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, कौन से आईसीयू में एडमिट है, कौन से हॉस्पिटल में है इंडिया के, या कहीं अमेरिका भेज दिए, कहाँ है वो एडमिट, जाना तो चाहिए। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बीमार है, पाकिस्तानी महिला है, हम मांग कर रहे हैं कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए और वो इतनी बीमार है तो हम भी देखने जाएं। हमारे साथ साथ और बहुत लोग देखने जाएंगे, फल लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, लेकिन बताएं तो सही किस हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ बच्चा पैदा हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, कहाँ से वो लेके आए, कब आए। हमने तो जो देखा है वो हमें देख के भरोसा नहीं हो पाया। भाई देखो, हमारे यहाँ तो ये मैं मानती हूँ कि बच्चे जब होते हैं महिला को तो इतनी पेन और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो 1 से 1.25 महीना उस महिला को सही होने में, अपने रिकवर करने में लग जाती नॉर्मल। लेकिन वो ऐसा कैसा बच्चा आया कि जो दूसरे ही दिन जब बच्चे को लेकर रबुपुरा में वो आई तो वो नाच रही हैं, बाजे बजाने वाले आगे बाजा बजा रहे हैं, वो बेटी को लेके गोद में और नाचती हुई चल रही हैं, डांस कर रही हैं। इतनी ताकत एक 40 साल की महिला में, चाहे वो 35 की बनती हो, मैं तो ये कहूँ वो 16 साल की हो, लेकिन क्या इतनी एनर्जी हो सकती है? आपके भी तो घर बीवी है, बच्चा है, आपने देखा होगा ना, तो कैसे भरोसा करोगे, किस बात का? तो समस्या सीमा हैदर के साथ है या पाकिस्तान को लेकर है? हमारी तो पाकिस्तान को लेकर है। सीमा हैदर को लेके कोई हमारी समस्या ना पहले थी ना आज है। हमारी समस्या है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए, जिन्होंने हमारे बेटियों को विधवा कर दिया, जिन्होंने 18-18 साल के बच्चों के पिता को मार दिया, सिर्फ ये पूछ के तुम हिंदू हो या मुसलमान। अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ, और जिसने कलमा पढ़ दिया वो बच गया, और जो कलमा पढ़े भी, एक बच्चा जो जो हमारे किसी फोर्स में था, उसने कलमा पढ़ के भी सुनाया, उसके बाद भी उसको कपड़े उतार के चेक किया गया और फिर उसको गोली मारा गया। तो सोचो कितनी बेइज्जती उन्होंने की। मैं तो ये कहती हूँ पाकिस्तान को नक्शे से हटा दो, नस्त नाबूद कर दो, और पाकिस्तान के जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो सीमा हैदर हो या कोई हो, पाकिस्तानी किसी के साथ हमारी हमदर्दी नहीं है। अपने देश के हर व्यक्ति के साथ हमदर्दी है, पाकिस्तानियों के साथ हमारी हमदर्दी नहीं। भाटी जी, क्या अभी आपकी हाल फिलहाल में सचिन से, क्योंकि सचिन तो इसी गांव का रहने वाला है, जिस तरीके से भारत में वो घुसी अपने 4 बच्चों के साथ, यहाँ के लोगों को भी कहना है कि देखिए जो उसका 5वां बच्चा उसको हम रखने के लिए तैयार है, हमारी तमाम जो संगठन के लोग हैं उसको रख लेंगे, फाइनेंशियली मदद भी करेंगे, मगर कानून सबके लिए बराबर है और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।